हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनाकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर बात करने वाले हैं वोकेबलरी के बारे में। और वोकेबलरी के भी सेक्शन में हम बात कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, है ना। आ जाओ, ये इसी बुक के बारे में बातचीत चल रही है। ये बुक आपके सामने है, देखते हैं कितनी बातें हो चुकी हैं। 1151 दिख रहा है, इसका मतलब 1150 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 1150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कह लो, अंडरस्टैंडिंग कह लो, जो चीज आप बोल पाओ, लेकिन 1150 क्वेश्चन 1150 वर्ड्स के साथ हमने खेल खेल लिया है। आगे आ जाओ 1151 पे। टू स्लैप विथ वंस हैंड और अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, है ना। किसी फ्लैट ऑब्जेक्ट पे या फिर किसी को भी एक हाथ से जोर से थप्पड़ मारना इज कॉल्ड व्हाट? स्पैंक। स्पैंक करना कहलाता है किसी को जोर से तमाचा मारना। क्या कहलाता है भाई? स्पैंक। काफी इजी है ये, आप अपनी डेली लाइफ में भी इस वर्ड का यूज करते हो, SPAN के, स्पैंक करना, है ना। चलो, सडन इनवॉलेंट्री मसल कंट्रैक्शन, है ना। इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाता है? कि सडनली आपको क्रैम्प हो गया हो, है ना। क्रैम्प हो गया हो, आपके मसल में दर्द होने लग गया हो। इनवॉलेंट्री मतलब आपका उस पर कुछ कंट्रोल नहीं है ना। वॉलेंटरली मतलब कि आपका कंट्रोल है। इनवॉलेंट्री मतलब क्या? आपका कंट्रोल नहीं है। सडन इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाएगा सर? स्पैज्म कहलाता है, एठन कहलाता है। क्या? एठन, SPASM, स्पैज्म। स्पैज्म, SPASM, स्पैज्म कहलाएगा सर। स्पैज्म को मार्क करें और आगे बढ़े। 1153, है ना। अरे भाई वाह, क्या बात है। 1153, समथिंग वाइडली फियर्ड एज अ पॉसिबल, समथिंग वाइडली फियर्ड एज अ पॉसिबल डेंजरस ऑकरेंस, है ना। वाइडली फियर्ड एज अ पॉसिबल डेंजरस ऑकरेंस, है ना। सिंपल सा मतलब समझो, एक ऐसा इंसान जो आपको बिल्कुल डरा दे, अजीब तरीके से बिहेव करे, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं स्पेक्टर। क्या बोलते हैं भाई? स्पेक्टर। SPECTRE, स्पेक्ट्री। कुछ लोग स्पेक्ट्री भी पढ़ते हैं, कुछ लोग स्पेक्टर भी पढ़ते हैं। तो SPECTRE, स्पेक्टर। क्या? पिचास, सॉरी पिसाच। क्या? नॉट पिचास, क्या? पिसाच। देख लो भाई, पिसाच बोलते हैं, स्पेक्टर। स्पेक्टर, SPECTRE, मार्क करिएगा, SPECTRE। चलो, एन अनमैरिड विमेन, याद रखेंगे। आपको ये चेहरा काफी फैमिलियर है। मायावती जी हैं ये, BSP सुप्रीमो, बहुजन समाजवादी पार्टी से बिलोंग करती हैं। अनमैरिड विमेन है, अभी तक इन्होंने शादी नहीं करी है। तो अविवाहित महिला को क्या बोलते हैं? स्पिंस्टर बोलते हैं। जिन्होंने शादी ही नहीं करी उसको क्या बोलेंगे सर? स्पिंस्टर बोलेंगे। अब ध्यान दो, एक होता है कुंवारी, एक होता है अविवाहित। इन्होंने शादी नहीं करी है, एक उम्र निकल गई है इनकी, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे? स्पिंस्टर बोलेंगे, स्पिंस्टर। राइट, मार्क कर लो, स्पिंस्टर, एक अविवाहित महिला। नाउ 1155, वन हु स्पेंड्स वंस मनी रेकलेसली, कोई एक क्या करता है भाई? बिना समझे सोचे समझे पैसा खर्च करता है। एक होता है सोच समझ के पैसा लैविश चीजों पे खर्चा करना। एक होता है वर्ड एक्स्ट्रावैगेंट। क्या होता है सर? एक्स्ट्रावैगेंट, ध्यान देना। एक्स्ट्रावैगेंट एक ये टर्म होता है। एक्स्ट्रावैगेंट मतलब कि जो क्या करता हो, पैसा तो खर्चा करता हो, लेकिन किस पे? लैविश थिंग्स पे, लैविश चीजों पे, अपने शौक पे खर्चा करता हो। दैट पर्सन इज व्हाट? एक्स्ट्रावैगेंट। हम एक्स्ट्रावैगेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? जो बिना सोचे समझे पैसा खर्चा करता है उसको बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। क्या बोलेंगे भाई? स्पेंड थ्रिफ्ट। दोनों वर्ड अलग अलग हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाएंगे। स्पेंड थ्रिफ्ट, है ना। स्पेंड थ्रिफ्ट बोलेंगे, SPENDTHRIFT, स्पेंड थ्रिफ्ट बोलेंगे। राइट, एक्स्ट्रा वैगेंट को भी याद रखो, स्पेंड थ्रिफ्ट को भी याद रखो। देखो भैया, पैसा आया नहीं, ये धड़ाधड़ उड़ाना स्टार्ट कर दिया, है ना। आ जाओ 1156, स्टडी ऑफ केव्स, गुफाओं के बारे में स्टडी करना कि भैया ये गुफाएं कैसे बनी, क्या था क्या नहीं था, इसमें कैसे स्टोन्स लगे हुए हैं, कितने स्ट्रॉन्ग स्टोन्स लगे हुए हैं, कितने पुराने स्टोन लगे हुए हैं। राइट, तो उसको बोलेंगे क्या? स्पेलियोलॉजी। क्या? लियो सॉरी स्पेलियोलॉजी, है ना। मैं ठीक से लिख दे रहा हूं, LEO, क्या हो गया? लिख जा भाई, SPELEOLOG भाई, स्पेलियोलॉजी। स्पेलियोलॉजी बोलते भाई इसको, स्पेलियोलॉजी। स्पेलियोलॉजी क्या होता है सर? स्पेलियोलॉजी होता है गुफाओं का अध्ययन करना। SPELEOLOGY, SPELEOLOGY, स्पेलियोलॉजी। डन है। चल 1157, टू एक्सपेल लार्ज क्वांटिटीज ऑफ समथिंग रैपिडली एंड फोर्सिबली। क्या? टू एक्सपेल लार्ज क्वांटिटीज ऑफ समथिंग
रैपिडली एंड फोर्सफुली मतलब आपने ठूस के खाया है, दबा कर खाया है, एकदम खा लिया यहाँ तक गले तक, और उसके बाद आपको वोमिट होने लग गया, उसको बोलते हैं क्या, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में आपने कुछ निकाल दिया बाहर, दैट इज कॉल्ड स्प्यू। क्या, स्प्यू, उबकाई या निकाल डालना, है ना, उबकाई कहते हो ना, वाह, वाह, ऐसा बोलते हो ना, उसको क्या बोलते हैं, स्प्यू बोलते हैं, एसपीईडब्ल्यू बोलते हैं उसको, स्प्यू। स्प्यू मतलब कोई चीज खाई है आपने और वो चीज बाहर निकल गई, स्प्यू। डन है। चलो, अ पर्सन हु बिलीव्स इन स्पिरिचुअल थिंग्स, ये बंदा याद है आपको, है ना, द यंग एंग्री मैन है, ये याद है। ये जो एंग्री मैन है ये क्या कह रहा है भाई, ये विराट कोहली साहब हैं, इनका ये कहना है कि मैं धर्म में नहीं मानता, है ना, मैं धर्म में नहीं मानता। ये एक टाइम तक धर्म में नहीं मानते थे, फिर जैसे ही ये मोहतरमा आई ये धर्म में मानने लग गए। तो अ पर्सन हु बिलीव्स इन स्पिरिचुअल थिंग्स कहलाता है भाई स्पिरिचुअलिस्ट। क्या कहलाता है भाई, स्पिरिचुअलिस्ट, स्पिरिचुअल लिस्ट, है ना, एक सेकेंड जी। चलो, क्या बोलेंगे भाई, स्पिरिचुअलिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट, स्पिरिचुअलिस्ट, है ना, स्पिरिचुअल को, स्पिरिचुअलिटी में जो मानता है स्पिरिचुअलिस्ट होता है। डन है भाई, डन है, स्पिरिचुअलिस्ट याद रहेगा एक ऐसा पर्सन। और ये जरूर याद रखना, स्प्यू, SPEW, स्प्यू याद रखना, SPEW, स्प्यू याद ही रखना आप। चलें आगे चलें, चलो 1159, अकरिंग इरेगुलरली, कोई चीज अलग तरीके से मतलब अनियमित तरीके से हो रही है उसको क्या बोलेंगे, अनियमित रूप से होने वाला क्या कहलाता है, स्पोरेडिक कहलाता है, स्पोरेडिक, स्पोरेडिक, RADIC, स्पोरेडिक कहलाता है। सर कोई चीज इरेगुलर वे में हो रही है, दैट इज व्हाट स्पोरेडिक, SPORADIC, स्पोरेडिक कहलाएगा। स्पोरेडिक को मार्क कर लो। वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए दूसरों की जगह पे आके बोलता है, जैसे ये जो प्रवक्ता हैं, ये क्या है, प्रवक्ता हैं किसके, बीजेपी के, संबित पात्रा नाम है इनका, है ना। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम वैसे ही दूसरी पार्टी जो कांग्रेस है, SP है, BSP है, आम आदमी पार्टी है, तो ये खुद आके पार्टी के सभी लोग तो बात नहीं करते हैं, कोई एक पर्सन अपॉइंट होता है जो आके पार्टी की तरफ से बोलता है कि भाई हमारी पार्टी इतनी अच्छी है या दूसरी पार्टी इतनी खराब है, राइट। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, स्पोक्समैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, स्पोक्समैन बोलते हैं। तो ये आपको पता है, स्पोक पर्सन या स्पोक्समैन याद रखेंगे। 1161, समथिंग विच इज नॉट फ्रेश, कुछ ऐसा जो फ्रेश नहीं है। ये ब्रेड आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये सब क्या लखे भाई, फंगस लग चुके हैं, तो ये फ्रेश नहीं है, ये ब्रेड क्या है, फ्रेश नहीं है। तो कोई भी चीज जो फ्रेश नहीं है उसको क्या बोलते हैं, स्टेल बोलते हैं। वैसी चीज जो ताजी नहीं है उसको क्या बोलते हैं, स्टेल बोलते हैं। ये भी पेपर में आ चुका है, स्टेल, STALE, STALE, स्टेल को मार्क करो, स्टेल बोलते हैं उसको। डन है, स्टेल बोलते हैं। अ सडन रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल्स, है ना, कि भाई बड़ी ही संख्या में लोग भाग रहे हैं, लोग भी भाग रहे हैं। मान लो लोगों का कंटेक्स्ट ले लें, पीपल का कंटेक्स्ट ले लें, तो बड़ी संख्या में लोग भाग रहे हैं। कब भाग रहे हैं कि भाई भूकंप आ गया या फिर कहीं किसी बिल्डिंग में आग लग गई, तो लोग एक साथ एक लार्ज क्वांटिटी में निकल के भागते हैं। सेम वैसे ही एनिमल भी भागना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। कोई चीज होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको स्टैम्पेड बोलते हैं। क्या, स्टैम्पेड, भगदड़, स्टैम्पेड। कुछ लोग स्टैम्पीड पढ़ते हैं, कुछ लोग स्टैम्पेड पढ़ते हैं। तो याद रखें, STAMPEDE, STAMPEDE, PEDE, STAMPEDE, स्टैम्पेड। और वहां पे स्टेल, स्टेल क्या, कोई चीज ताजी ना हो, दैट इज व्हाट स्टेल। और कोई चीज क्या, भगदड़, भीड़ की भगदड़ हो, लोगों की भगदड़ हो या जानवरों की भगदड़ हो, दैट इज व्हाट स्टैम्पेड, STAMPEDE। डन है भाई, आ जाओ। 1163, ऑफ द स्टार्स, तारों से संबंधित, तारों से रिलेटेड जो नक्षत्र ग्रह तारे होते हैं, तारों की बात करें, ना कि नक्षत्र ना ग्रह की, तारों की बात करें, उसको स्टेलर बोलते हैं। क्या, स्टेलर, STELLAR, स्टेलर, STELLAR, स्टेलर। स्टेलर मतलब क्या, रिलेटेड टू स्टार्स, तारों से संबंधित। वन हु बाइज एंड सेल शेयर्स फॉर अदर्स, है ना, जो दूसरों के शेयर मतलब कोई खुद शेयर खरीदता बेचता है, एक तो वो हो गया, वो उसको ब्रोकर बोलते हैं भाई, ठीक है। जो दूसरों के बेस पे, जैसे आपके म्यूचुअल फंड वगैरह हो गए, आप पैसे डालते हो, ठीक है, आप शेयर परचेज करते हो, आपने शेयर परचेज कर लिया, लेकिन अब उस पर काम कोई इंटरनली कोई और कर रहा है, वो ब्रोकर कर रहा है जिसके थ्रू आपने परचेज करा हुआ है, राइट। तो वन हु बाइज एंड सेल शेयर्स फॉर अदर्स, स्टॉक ब्रोकर कहलाता है। वह जो दूसरों के लिए शेयर खरीदता और बेचता है, क्या कहलाता है भाई, स्टॉक ब्रोकर कहते हैं उसको, स्टॉक ब्रोकर। याद रखेंगे, STOCKBROKER, स्टॉक ब्रोकर, राइट। डन। चलो अगला देखो 1165, वन हु इज इनडिफरेंट
टू पेन एंड प्लेजर, एक ऐसा इंसान जो पेन और प्लेजर में बिल्कुल इनडिफरेंट होता है। मतलब ये कि भैया अगर बहुत बड़ी खुशी मिल गई तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, और बहुत बड़ा गम मिल गया तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब ना तो उसको सुख से मतलब है ना दुख से मतलब है। तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं क्या, स्टोइक। बहुत बारी आपके पेपर में पूछ चुका है ये स्टोइक। मतलब आप काउंटिंग नहीं कर सकते उतनी दफा ये अलग अलग लेवल पे जाके पूछा हुआ है स्टोइक को। तो स्टोइक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। आ जाओ 1166 क्या कह रहा है, रिटन लॉ आर अ लेजिस्लेटिव बॉडी, है ना। कोई रिटन लॉ होता है उसको क्या बोलते हैं, कोई कानून लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, स्टैचुएट बोलते हैं। क्या, स्टैचुएट, STATUTE, स्टैचुएट बोलते हैं। स्टैचुएट मार्क कर लो, अधिनियम। अधिनियम हिंदी में, इंग्लिश में स्टैचुएट। कोई चीज लिखी गई हो, लॉ कोई लिखा गया हो तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैचुएट बोलेंगे। डन है। चलो 1167 नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन, है ना। कोई ऐसा जो चिल्ड्रेन प्रोड्यूस करने लायक ना हो उसको क्या बोलते हैं, देखो भाई स्टेराइल बोलते हैं। ये फीमेल के लिए क्या वर्ड है भाई, स्टेराइल। फीमेल के लिए क्या वर्ड यूज किया गया, स्टेराइल यूज किया गया। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझना, स्टेराइल जो है उसका मतलब होता है बांझ, ठीक है ना। अगर कोई लैंड है, कोई लैंड है वो भी प्रोडक्टिव नहीं है तो वहां पे भी आप क्या वर्ड यूज करते हो, स्टेराइल वहां पर भी यूज करते हो। फ्यूटाइल एक वर्ड होता है, क्या होता है, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल भी यूज करते हैं, जिससे फर्टाइल होता है फर्टाइल लैंड के लिए, उपजाऊ भूमि के लिए। फ्यूटाइल क्या होता है, अनप्रोडक्टिव लैंड, है ना। सेम वैसे स्टेराइल भी यूज कर सकते हो, राइट, लैंड के लिए भी। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है क्या, जो बच्चा ना कर पाए, है ना, प्रोड्यूस चिल्ड्रन, उसको क्या बोलेंगे, स्टेराइल, बांझ बोलेंगे। फीमेल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। आ जाओ 1168 अ लेबरर इन्वॉल्व इन अनलोडिंग एंड अनलोडिंग द शिप्स, है ना। जो शिप को लोड करता है अनलोड करता है, मतलब शिप पे कोई भी कंसाइनमेंट आया है, कोई भी लगेज वगैरह कुछ भी आया, किस पे, शिप पे, एयरप्लेन पे नहीं, शिप पे, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टीवेडोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टीवेडोर, STEVEDORE, स्टीवेडोर। स्टीवेडोर बोलते हैं किसको, जो शिप पे कंसाइनमेंट को लोड और अनलोड करता है। ऐसे याद रखो, क्या, जो शिप पे कंसाइनमेंट को लोड और अनलोड करता है उसको क्या बोलते हैं, स्टीवेडोर बोलते हैं। STEVEDORE, स्टीवेडोर, याद रखना, स्टीवेडोर बोलेंगे। डन है, डन है। चलें आगे। नाउ द नेक्स्ट 1169 अ ट्रिक टू डिसीव एन एनिमी, एक तरीका जिससे आप अपने दुश्मन को क्या करते हो, डिसीव करते हो। शत्रु को धोखा देने के तरीके को क्या बोलते हो, स्ट्रैटेजेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजेम। क्या, स्ट्रैटेजेम। अ प्लान और स्कीम स्पेशली वन यूज टू आउटविट एन अपोनेंट और अचीव एन एंड, है ना। सॉरी, हाँ ठीक है। एक प्लान या तरीका जो आप लगाते हो कि अपने दुश्मन को क्या दे दो, धोखा दे दो, उसको क्या बोलेंगे भाई, स्ट्रैटेजेम बोलेंगे। STRATEGEM, स्ट्रैटेजेम। स्ट्रेटेजेम मार्क करो, STRATEGEM, स्ट्रेटेजेम बोलेंगे उसको, स्ट्रेटेजेम मार्क करेंगे। डन है। चलें आगे, आ जाओ 1170 क्या कह रहा है, वन हाइट्स अवे, कोई एक क्या है भाई, वन हाइट्स अवे इन अ शिप और पैसेंजर व्हीकल टू ऑब्टेन अ फ्री पासेज, है ना। सिंपल सा मतलब ये कह रहा है, देखो ये बंदा दिख रहा है आपको, ये दो यहाँ पे टीटी खड़े हैं, इनसे पूछताछ कर रहे हैं भैया टिकट क्यों नहीं लिए। तो एक ऐसा पर्सन जो फ्लाइट में तो पॉसिबल नहीं है, शिप में तो पॉसिबल नहीं है भाई, अब ट्रेन की ही बात करेंगे। तो ट्रेन में बिना टिकट लिए जो यात्रा करता है उसको क्या बोलते हैं, स्टो अवे बोलते हैं। क्या, आज से याद रखना, जो कोई भी वर्ड आपके दिमाग में आ जाए, जो कोई भी वर्ड आपके दिमाग में आ जाए, आपको सिर्फ वही अपनी डेली लाइफ में यूज करना है। जैसे क्या, जब भी कोई बिना टिकट यात्रा करते दिखे, या आप खुद भी बिना टिकट यात्रा करते हुए अपने आप को पाओ, तो आप खोलो कि मैं स्टोवे हूं, आप क्या बोलोगे, मैं स्टोवे हूं। STOWAWAY, STOW, स्टो अवे, STOWAWAY, स्टो अवे, राइट। स्टो अवे मतलब बिना टिकट यात्रा करने वाला। डन है। वन हाइड्स अवे इन अ शिप और पैसेंजर व्हीकल टू ऑब्टेन अ फ्री पासेज, बिना टिकट यात्रा करने वाला स्टो अवे होता है। 1171 इन डिफरेंस टू प्लेजर और पेन, है ना। अभी बताया था ना, स्टोइक, स्टोइक बताया था, उसी को क्या बोल रहे हैं, स्टोइसिज्म बोल रहे हैं, स्टोइसिज्म बोल रहे हैं या स्टोइसिज्म बोल रहे हैं, है ना। जिसको कुछ भी, कोई भी फीलिंग नहीं आती है, ना तो पेन वाली फीलिंग आती है ना प्लेजर वाली फीलिंग आती है, उसको क्या बोलेंगे, स्टोइसिज्म बोलेंगे, राइट, भावहीन। चलो 1172 वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन, याद है ये हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, है ना। इनका गुस्सा सभी को पता है ना, कि गलत चीज इनको कतई बर्दाश्त नहीं होती, राइट। तो वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन को क्या बोलेंगे, स्ट्रिंजेंट बोलते हैं। क्या, स्ट्रिंजेंट,
तो अब से योगी जी को आप स्ट्रिंजेंट बोलना चाहो तो बोल सकते हो, योगी जी को आप क्या बोल सकते हो, स्ट्रिंजेंट बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, गलत चीजें वो बर्दाश्त ही नहीं करते हैं, तो स्ट्रिंजेंट आप बोलेंगे, मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 1173 किल बाय पुटिंग प्रेशर ऑन द टू अप्लाई प्रेशर, है ना। देखो भाई, गला घोट कर मारना स्ट्रैंगुलेट कहलाता है। स्ट्रैंगुलेट क्या? गला घोट के मारना। स्ट्रैंगुलेट STRANGU, स्ट्रैंगुलेट LATE, स्ट्रैंगुलेट STRANGULATE, स्ट्रैंगुलेट STRANGULATE, स्ट्रैंगुलेट, राइट। स्ट्रैंगुलेट मतलब क्या होता है सर? गला घोट कर मारना, गला घोट कर मारना, स्ट्रैंगुलेट। डन है, स्ट्रैंगुलेट डन है जी, आगे बढ़े। टू ट्रिप आर मोमेंटरली लूज वंस बैलेंस ऑलमोस्ट फॉल, केला, लाला जी ने केला खाया, केला खा के वहीं गिराया, ऐसा कुछ याद है आपको? याद है वो वाला पोयम, याद है? ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, उस पोयम को क्या बोलते हैं सर? पोयम को नहीं, सॉरी, उस गिरने को क्या बोलते हैं? लड़खड़ा के वो जो गिरना होता है उसको क्या बोलते हैं सर? उसको स्टम्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? स्टम्बल बोलते हैं। स्ट्रैंगुलेट याद हो गया? स्ट्रैंगुलेट याद हो गया? गला दबा कर मारना, उसको बोलते हैं स्ट्रैंगुलेट। स्टम्बल क्या होता है? लड़खड़ा कर गिर जाना, स्टम्बल STUMBLE, स्टम्बल। स्टम्बल क्या होता है? लड़खड़ा कर गिर जाना, कहीं आपको ठोकर लग गई तो आप गिर गए, तो वो होता है भाई स्टम्बल। देख लो भाई, ठोकर लगी इनको, ये हवा में उड़े और गिर गए। डन। इसके पहले मैंने आपको क्या बताया? स्टोइसिज्म बताया, स्ट्रेंजेंट बताया, राइट। आ जाओ, चलो 1175 है ना, 1175 स्पीकिंग विथ स्टैमर और लिस्प, है ना। लिस्प मतलब आप हकला के बोलते हो, है ना, हकला के बोलना, ठीक है ना। याद है श्रेयस तलपड़े कैरेक्टर इन गोलमाल 3, है ना, याद है ना। ये जब तक बोलता है तब तक सामने वाला 3-4 सेंटेंस बोल जाता है, जब तक ये इसकी बोली एक वर्ड की निकलेगी। याद है ना, ये श्रेयस तलपड़े साहब है। क्लियर है? चलो, इसको क्या बोलते हैं? स्टटरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ऐसे वाले को जो हकला के बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टटर करना, स्टटरिंग। STUTTERING, है ना, STUTTERING, STUTTERING, स्टटरिंग, STUTTERING। स्टटरिंग क्या कहलाता है सर? हकला के। आप स्टटर कर रहे हो, स्टटर स्टटर ऐसा खुद ही मतलब बोल सकते हो, स्टटरिंग मतलब हकलाना। डन है। 1176 टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, किसी को अपने कंट्रोल में लाना, किसी को अपने कंट्रोल में लाना। इन्होंने क्या किया भाई? इन्होंने इनको अपने कंट्रोल में ला लिया, मार पीट कूट के जैसे भी इन्होंने अपने कंट्रोल में ला लिया। उसको क्या बोलते हैं? सबड्यू करना, सबड्यू करना, SUBDUE, सबड्यू। सबड्यू मीन्स व्हाट? किसी को अपने कंट्रोल में लाना, टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, है ना, अधीनस्थ करना। नाउ 1177 क्या कह रहा है? 1177 कह रहा है सर टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, है ना। अभी हमने देखा खुद के कंट्रोल में लाना, टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, सबड्यू करा। और दूसरा वर्ड क्या है सर? सबजुगेट, है ना, किसी को हराना, है ना। हराना जैसे क्या हुआ भाई? एक पूरी पूरी एक पार्टी, एक पूरा पूरा ग्रुप है ना, पूरा पूरा एक ग्रुप ऑफ पीपल है, दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को हरा दिया, या फिर किसी इंसान को हरा दिया और उससे वो करवा रहा जैसे वो चाहता है, उसको बोलते हैं सब्जुगेट करना। दैट इज व्हाट? सब्जुगेट, है ना। जैसे इस डॉग को आपने अपने कंट्रोल में ले लिया है, अब इससे आप वो सब करवाओगे जो आप चाहते हो, बॉल फेंकना, कुछ चिल्लाना, बोलना, वटेवर, तो नियंत्रण में करना, सब्जुगेट करना, टू ब्रिंग वंस कंट्रोल। और एक और वर्ड था क्या? सबड्यू। तो सबड्यू और सब्जुगेट को आप क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो एज अ सिनोनिम, राइट। डन। सबड्यू और सब्जुगेट। हैविंग जूसी और फ्लेसी एंड थिक टिश्यू, भैया लेमन याद है? लेमन, है ना, या ऑरेंज। तो भैया जो जिसमें क्या हो? जूसी हो, फ्लेसी हो और थिक टिश्यू हो, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं सक्लेंट। क्या? SUCCULENT, सक्लेंट। सक्लेंट बोलते हैं, SUCCULENT, सक्लेंट, SUCCULENT, SUCCULENT, सक्लेंट। क्लियर है भाई? चलें 1179, 1179 क्या कह रहा है? 1179 कह रहा है टॉकिंग ऑफ वंस ओन लाइफ, है ना, सॉरी टॉकिंग नॉट टॉकिंग, टेकिंग, है ना, क्या हो गया मुझे? टेकिंग लिखा है भाई, टेकिंग वंस ओन लाइफ, अपने ही जान खुद ले लेना, अपनी ही जान खुद लेना, दैट इज व्हाट? सुसाइड। आपको पता है ये टर्म SUICIDE, सुसाइड। और मैंने आपको बता रखा है क्या? साइड वर्ड जो होगा वो मारने पर ही आएगा। फाइल वर्ड होगा, फाइल लव के बारे में बात करेगा, आप किसी चीज को पसंद कर रहे हो, है ना,
होप जो होगा वो डर के बारे में बात करेगा, है ना। तो ये सब क्या है भाई, ये सफिक्स याद रखना है। जहां पे भी ये देखें, ये मारने और ये फाइल लव, होप मतलब डर। क्लियर है ना। चलें आगे। थिंकिंग वन सेल्फ सुपीरियर टू अदर्स, खुद के बारे में ऐसे सोचना कि आप दूसरे से क्या हो, सुपीरियर हो। देखो भैया, इन्होंने इनको नीचे दबा दिया है और खुद कप लेकर, वर्ल्ड कप लेकर खड़े हो गए। ये अपने आप को बहुत बड़े राजा समझ रहे हैं, तोप खान समझ रहे हैं। तो खुद को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझना, दूसरों से भी ज्यादा उसको, खुद को दूसरे से श्रेष्ठ मानना, क्या कहलाता है, सुपरसीलियस कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, सुपरसीलियस, है ना। ऐसा मानना कि आप खुद से ज्यादा सुपीरियर हो, है ना, तो आप खुद को सुपरसीलियस समझ रहे हो। क्या समझ रहे हो, सुपरसीलियस, SUPERCILIOUS, SUPERCILIOUS, सुपरसीलियस, राइट, सुपरसीलियस याद रखना। डन है। आ जाओ 1181, स्टिल्थली डन, समथिंग डन इन क्वाइट एंड सीक्रेट वे इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग नोटिस्ड। ओके, ये मोहतरमा यहाँ बैठी हुई हैं, ठीक है। ये जेंटलमैन इनके पास आए हुए हैं, इनके हाथ में ये रिंग है, छिपाकर लाए हैं, प्रपोज करेंगे, ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है। तो कोई भी चीज बिल्कुल किसी को पता ना चले और चुपचाप कर दी जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सरप्टियस। क्या भाई, सरप्टिशियस, है ना, सरप्टिशियस, SURREPTITIOUS, सरप्टिशियस। सरप्टिशियस क्या होता है सर, कोई चीज विदाउट नोटिस में आए कर दी जाए, उसको क्या बोलते हैं, सरप्टिशियस, SURREPTIOUS, सरप्टिशियस, EPTITIOUS, सरप्टिशियस, EPTITIOUS, सरप्टिशियस। डन है भाई। बीनीथ द स्किन, त्वचा के नीचे, है ना, बीनीथ द स्किन। इंजेक्शन कैसे लगता है भाई, आपको पता ही है ना, कि स्किन के अंदर घुस जाता है, वो क्या बोलते हैं उसको, सबक्यूटेनियस बोलते हैं। क्या, सबक्यूटेनियस, क्या, सबक्यूटेनियस, सब क्यू, लो मैं ठीक से लिखता हूं, आ जाओ। सब लिखा, क्यू लिखा, टेनियस, TANEOUS। कैसे याद रखोगे, 10 मतलब क्या, 45 डिग्री, है ना, सब क्यूटेनियस, 45 डिग्री पे ही तो इंजेक्शन लगता है, 45 डिग्री पे ये ऐसे ले जाके घुसाते हैं भाई वो इंजेक्शन, राइट। सब क्यूटेनियस, 10 से आपको 45 डिग्री याद रहेगा। सब क्यूटेनियस, सब क्यू, SUBCU, टेनियस, TANEOUS, सबक्यूटेनियस। ऊपर क्या था, सरप्टिशियस, SURREPTITIOUS, सरप्टिशियस। तो स्पेलिंग को याद रखना है। अगर इस प्रैक्टिस सेट वाली बुक आपने देखी होगी तो उसमें हमने क्या देखा भाई, कि स्पेलिंग एरर आते हैं, कितनी ज्यादा आते हैं, क्यों आते हैं भाई, स्पेलिंग लोगों को याद नहीं होते हैं। तो स्पेलिंग को याद रखना है। ऐसे आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आपको स्पेलिंग लिखते हुए भी चलना है। मैं देखो, मैं लिख देता हूँ, हर बार ही स्पेलिंग लिख देता हूँ ताकि वो याद हो जाए, आपको भी याद हो जाए। तो सरप्टिशियस हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया। आ जाओ 1183 क्या कह रहा है, 1183 ध्यान दो। 1183 कह रहा है, अ सब्जेक्ट विच कांट बी पब्लिकली डिस्कस्ड, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको पब्लिकली डिस्कस नहीं किया जा सकता बिकॉज इट इज बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि ये अभी कोर्ट में चल रहा है, इसके बारे में कोर्ट में बातचीत चल रही है। क्या, एक ऐसा विषय जिस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि यह अदालत के समक्ष है, अदालत में उस पर चर्चा चल रही है, उसको क्या बोलेंगे, सब जुडाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब जुडिस या सब जुडाइस। सब जुडिस भी बोल सकते हो और सब जुडाइस भी बोल सकते हो, सब जुडिस भी बोल सकते हो, सब जुडाइस भी बोल सकते हो। और वहां पे हमने क्या देखा था भाई, सब क्यूटेनियस देखा था। सब क्यूटेनियस मतलब अंडर द स्किन, अंडर द स्किन मतलब क्या, सब क्यूटेनियस। डन है। 1184, मनी पेड बाई अ गवर्नमेंट टू मेक प्राइसेस लोअर, है ना, मनी पेड बाई अ गवर्नमेंट टू मेक प्राइसेस लोअर। वो आया था ना भाई, ये उज्ज्वला योजना आपके लिए आई थी, जिसमें क्या था भाई, आप सिलेंडर लेते हो, पैसा पूरा देते हो, फिर गवर्नमेंट आपके खाते में वो पैसा डालती है, कुछ ऐसा था, राइट। उज्ज्वला योजना, तो वही कह रहा है, मनी पेड बाय गवर्नमेंट टू मेक प्राइसेस लोअर, ताकि अब आपने 1100 का सिलेंडर ले लिया तो भाई 100-200 कुछ आपके अकाउंट में गवर्नमेंट डाल देती थी ताकि वो सिलेंडर आपको क्या मिले, कम दाम में मिले। दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। क्या कहलाती है भाई, सब्सिडी, SUB, सब्सिडी, SUBSIDY, सब्सिडी कहलाती है, सब्सिडी, SUBSIDY, सब्सिडी। डन है भाई, सब्सिडी डन है। चलो सब्सिडी डन है तो 1185 पे आ जाओ। 1185 ज्योतिरादित्य सिंधिया, है ना, वही है भाई, ये पर्सनालिटी वही है। चलो, अटेम्प्टिंग टू वीकेन और ओवरथ्रो अथॉरिटी, सत्ता को कमजोर या उखाड़ फेंकने का प्रयास। याद है ना भाई, ये इन्होंने क्या किया था, ये मध्य प्रदेश में थे, है ना, इन्होंने पहले कांग्रेस इनकी पार्टी थी, बाद में इन्होंने क्या किया भाई, अपनी पार्टी को छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया। तो इसको क्या बोलते हैं,
सबवर्सिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबवर्सिव, सत्ता को कमजोर करना। उन्होंने सोचा कि जैसे मैं निकल के आऊंगा सत्ता कमजोर हो जाएगी, तो हो भी गई थी सबवर्सिव, इनका प्लान कामयाब भी हुआ था। सबवर्सिव बोलते हैं क्या? सत्ता को कमजोर या उखाड़ फेंकने का प्रयास करना सबवर्सिव कहलाता है। SUBVERSIVE, SUBVERSIVE, सबवर्सिव। सबवर्सिव मतलब क्या होता है भाई? जिस पॉलिटिकल पार्टी में हो आप, उसको आप या तो चाहते हो कमजोर हो जाए, या फिर आप उसको बिल्कुल खत्म करना चाहते हो, सबवर्सिव कहलाता है। सबवर्सिव कहलाता है। डन है, आ जाओ। 1186, टू फोल्ड फॉर वर्क, सॉरी टू ओल्ड फॉर वर्क, कार्य करने के लिए बहुत बूढ़ा होना। कार्य करने के लिए बहुत बूढ़ा होने का मतलब क्या हो गया भाई? इस कंप्यूटर को देखो, काम करने के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका है, मतलब इसके पुर्जे पुर्जे हिल चुके हैं, है ना। इसमें जो मदरबोर्ड होगा वो काफी पुराना है, इसका रैम काफी पुराना है, इसके अंदर सीपीयू वगैरह जो भी सिस्टम काफी पुराना है, इस पे काम नहीं हो सकता, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे भाई? सुपर एन्यूएटेड बोलेंगे भाई। क्या? सुपर एन्यूएटेड, सुपर एन्यूएटेड, ANNUATED, सुपर एन्यूएटेड। सुपर एन्यूएटेड क्या होता है? सुपर एन्यूएटेड मतलब टू ओल्ड फॉर वर्क, काम करने के लिए बहुत पुराना होना या बूढ़ा होना। टू ओल्ड फॉर वर्क मतलब बहुत पुराना होना भी हो जाएगा काम करने के लिए। और यहाँ पे क्या था? सबवर्सिव। और यहाँ पे क्या है? सुपर एन्यूएट। क्या? सुपर एन्यूएटेड, सुपर एन्यूएटेड, याद रखेंगे, सुपर एन्यूएटेड और सबवर्सिव। डन। 1187, ऑफ द हाईएस्ट डिग्री। ये बंदा आईपीएल आपने देखा होगा और इस बंदे को देखा होगा, है ना। गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलने वाला शुभमन गिल, काफी मीम बनते हैं इस सज्जन के ऊपर, राइट। शुभमन गिल, याद है, नाम तो सुना ही होगा। ऑफ द हाईएस्ट डिग्री मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ जो बल्लेबाजी करी थी इसने करी थी। सुपरलेटिव बोलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री भी जानते हो आप, तो सुपरलेटिव बिल्कुल सिंपल सा टर्म है, सुपरलेटिव याद रहेगा। डन है। चलो। हैविंग अ स्ट्रेंज ड्रीम लाइक अनरियल क्वालिटी, हैविंग अ स्ट्रेंज ड्रीम लाइक अनरियल क्वालिटी। अब देखो भाई, आपका ड्रीम है कि मेरे यहाँ पेड़ लगे हों, पेड़ पे पौधे पत्ते निकले हों, भाई क्या ड्रीम है? अजीब सपने की तरह अवास्तविक होना। ऐसा पेड़ हो सकता है क्या? ऐसा पेड़ मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि किधर क्या मतलब निकला हुआ है ना। अजीब सा स्ट्रक्चर है, तो सरियल बोलते हैं उसको, बिल्कुल अजीब, सरियल, SURREAL, है ना। रियल में जो सड़ जाए, है ना, रियल में जो सड़ जाए वो होता है सरियल। सरियल मतलब बिल्कुल अजीब, सरियल, SURREAL, सरियल मतलब क्या? बिल्कुल स्ट्रेंज, बिल्कुल अजीब, राइट। सरियल बोल लिया। डन है, सरियल डन है। चलो। पर्सन हु ट्राइज टू विन अ फेवर बाय फ्लैटरिंग अदर्स, वह व्यक्ति जो चापलूसी करके लोगों का दिल जीतता है, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? सर यू आर ग्रेट, अमेजिंग, द बेस्ट, एक्सेसिवली एंड प्रिटेंशियली फ्लैटरिंग द बॉस इंडिकेट्स अ ट्रू साइकोफैंट। क्या बोलते हैं भाई इसको? ट्रू साइकोफैंट। मतलब भैया आप अपने बॉस को मतलब इतना चाटुकारिता कर रहे हो कि भैया बॉस कह रहा है कि भैया तू ऐसा कर, मैं जिस घर में रहता हूँ ना तू वो भी ले ले, है ना। ऐसा बॉस खुद ही बोलने लग जाए, राइट। तो ऐसा पर्सन जो फ्लैटरी, बहुत ज्यादा फ्लैटरी वर्ड का यूज करता है, चापलूसी से भरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? साइकोफैंट बोलते हैं, साइकोफैंट। ठीक है, साइकोफैंट, SYCO, साइको, SYCO, साइको, साइकोफैंट, PHANT, साइकोफैंट। एक इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है स्कैपेगोट। स्कैपेगोट की मीनिंग लिख के कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि स्कैपेगोट किसको बोलते हैं, स्कैपेगोट किसको बोलते हैं, ये मीनिंग आपने कमेंट करके बताना है। आ जाओ। 1190, प्लेस वेयर ज्यूज वर्शिप, है ना, वह स्थान जहां यहूदी पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं भाई, जहां पे यहूदी लोग पूजा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिनोगोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? सिनोगोग, सिनोगोग बोलते हैं। सिनोगोग, GOGUE, सिनोगोग बोलते हैं जहां पे यहूदी ज्यूज जाके प्रेयर करते हैं। ये प्लेस है भाई जहां ज्यूज जाके प्रेयर करते हैं। देखो कितना शानदार ग्रैंड सा प्लेस है, इसको बोलते हैं सिनोगोग, है ना, सिनोगोग। डन है, सिनोगोग याद रहेगा भाई, जहां पे यहूदी जाके पूजा पाठ करते हैं, प्रेयर करते हैं। 1191, अ स्मॉल पाउच, है ना, स्मॉल पाउच, क्लिनिक, काफी पुराना, काफी डिसेंट, है ना। 1 रुपए तो अभी लिखा हुआ है, पहले 50 पैसे में आता था, है ना, 50 पैसे में, सोचो, है ना। ये क्लिनिक प्लस का सैसे बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई? सैसे बोलते हैं, सैसे, देख लो, सैसे क्या बोलते हैं भाई इसको? सैसे बोलते हैं। सैसे मतलब 1 रुपए में छोटा पाउच, एक छोटी थैली, छोटा पाउच, SACHET, सैसे। टी का साउंड नहीं होता, टी क्या होता है भाई?
क्या होता है भाई, साइलेंट होता है, सैसे, SACHET, SACHET, सैसे, याद रहेगा सैसे, याद रहेगा। चलें आगे, चलो सैसे याद रहेगा। अ कवर फॉर अ डैगर, स्वॉर्ड एटसेट्रा, तलवार आदि के लिए एक कवर। देख लो भाई, ये तलवार बाहर निकाली जाएगी, ये उसका कवर है। क्या है, कवर है। तलवार आदि के लिए कोई जो कवर होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अ कवर फॉर अ डैगर स्वॉर्ड, क्या बोलेंगे, स्कैब बार्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, स्कैब बार्ड, SCABBARD, स्कैब बार्ड, स्कैब बार्ड, स्कैब बार्ड, स्कैब बार्ड, स्कैब बार्ड, क्या, SCABBARD, स्कैब बार्ड, याद रखना, क्या, तलवार आदि के लिए कवर, स्कैब बार्ड बोलते हैं। डन है। 1193, अ सीट फॉर अ राइडर, है ना, अ सीट फॉर अ राइडर, क्या बोलते हैं उसको, सैडल बोलते हैं। क्या, सैडल, चालक की सीट सैडल कहलाती है, SADDLE, सैडल, SADDLE, SADDLE, सैडल, सैडल मतलब क्या, चालक की सीट, SADDLE, सैडल मतलब क्या, चालक की सीट, सैडल, सैडल हो गया। अ सीट फॉर अ राइडर। एन ओवरलैंड एक्सपेडिशन फॉर हंटिंग एटसेट्रा, प्राकृतिक आवास में जानवरों को देखने या शिकार करने का अभियान क्या कहलाता है, सफारी कहलाता है भाई। ऐसे जा रहे हो आप, देख रहे हो टाइगर इधर से निकल रहा है, आपको मजा आ रहा है, यही टाइगर उछल के यहाँ बैठ जाए तो आपको और मजा आएगा, है ना, सफारी बोलते हैं। प्राकृतिक आवास में जानवरों को देखने या शिकार करने का अभियान। एंड ओवरलैंड एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन पता ही है कि आप घूमने जाते हो, उसको एक्सपेडिशन बोलते हैं। फॉर हंटिंग, अगर हंटिंग के लिए वही चीज जा रही है, जा रहे हो, तो उसको क्या बोला जाएगा भाई, सफारी। ये भी आपके पेपर में 3 से 4 बार ही पूछा जा चुका है ना, 3 से 4 बार ये आपके पेपर में आ चुका है, सफारी। डन है, आ जाओ। 1195, अ लॉन्ग डिटेल्ड रिपोर्ट, अ लॉन्ग डिटेल्ड रिपोर्ट, देखो ये रिपोर्ट छपी थी, है ना, ना आप पढ़ पा रहे हो ना मुझे समझ आ रही है ना। सागा बोलते हैं, एक लंबी विस्तृत रिपोर्ट को क्या बोलते हैं भाई, सागा बोलते हैं, SAGA, सागा, SAGA, सागा, सागा बोलते हैं भाई, ठीक है। एन एनिमल सच एज अ वल्चर दैट फीड्स अ डेड और डिकेइंग मैटर, है ना, एक ऐसा एनिमल जो क्या हो भाई, वल्चर जैसा, गिद्ध जैसा, ठीक है ना, ऐसा जो क्या होता है भाई, जो मृत जानवरों या सड़ने वाले पदार्थ को ही सिर्फ खाता है, उसको बोलते हैं स्कैवेंजर्स। तो असल में इनको क्या बोला जाता है, इनको असल में प्रकृति का रक्षक बोला जाता है, कि प्रकृति इन्हीं की वजह से साफ सुथरी रहती है। किसकी वजह से भाई, स्कैवेंजर्स की वजह से, इसके वेंजर्स, VENGER, इसके SCAVENGERS, स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स याद रखेंगे। स्कैवेंजर्स मतलब जो डेड बॉडीज को खाते हैं, डेड फ्लेश को खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स बोलते हैं। डन है, चलो। नाउ 1197, वन हु शेप्स इन स्टोन्स, है ना, जो स्टोन को पे कारीगरी करता है, कि स्टोन को तोड़ ताड़ के उसको कुछ बनाने का काम करता है, उसको एक शेप देने का काम करता है, वो क्या होता है, स्कल्पचर होता है भाई, स्कल्पचर, मूर्तिकार, SCU, SCULPTOR, स्कल्पचर, स्कल्पचर बोलते हैं, SCULPTOR, स्कल्पचर बोलते हैं, स्कल्पचर। रिलीजियस डिस्कोर्स, ठीक है, रिलीजियस डिस्कोर्स, जहां पे रिलीजन की बातें चल रही हो, बैठ के लोग पूरा समागम कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, सरमन बोलते हैं, धार्मिक प्रवचन, सरमन, SERMON, रिलीजियस डिस्कोर्स। देखो भैया ऐसा लग रहा है ना कि ये बैठ के कुछ ज्ञान वान की बातें चल रही हैं, उसको क्या बोलते हैं, सरमन बोलते हैं। डन है, चलो। नाउ 1199, टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल, टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल, जो क्या हो भाई, दूसरों की बात जैसे चाहे वैसे मानता हो। भैया देखो, ये लग रहा है किसी मोहतरमा की टांग है, पैर है, ठीक है, और ये भैया इन्होंने बोला हुआ फूल गिर गया, अपने मुंह से उठा के ये फूल दो, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है ना, कि दूसरों के सामने बहुत ज्यादा झुक जाना सब सर्वियंट कहलाता है। क्या कहलाता है, सब सर्वियंट कहलाता है, SEUBSERVIENT, सब सर्वियंट, है ना। आप नौकर बने पड़े हो, है ना, जो चाहे वो इंसान करवा ले, उसको बोलते हैं सब सर्वियंट, सब सर्वियंट, मार्क करो सब सर्वियंट को। आ जाओ। फेलिंग टू एक्ट आर प्रोटेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ मोरल वीकनेस और इंडोलेंस, है ना, फेलिंग टू एक्ट और प्रोटेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ मोरल वीकनेस और इंडोलेंस, उसको क्या बोलेंगे। देखो भाई, ये कोई मोरलिटी नहीं है, कैसे लेके जाना है बच्चों को कुछ पता नहीं है, बस ठूस लिए हैं, तो उसको बोलते हैं सुपाइन। सुपाइन मतलब क्या होता है भाई, बिल्कुल लापरवाह, केयरलेस, सुपाइन, केयरलेस से भी याद रख सकते हो इसको, केयरलेस से भी याद रख सकते हो, सुपाइन, केयरलेस। डन।
तो ये 1200 क्वेश्चन की हमने क्या करी, प्रैक्टिस करी, 1201 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस कर ली हमने। कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल नए थे, बेहतरीन थे और एग्जाम में बार बार पूछे गए। ऐसा इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया, इसके आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, राइट। पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर अच्छा कुछ ऐसे भी था कि मतलब कि सर ये 5-5 इसमें लास्ट में क्वेश्चन दिए, वो आपके लिए दिए, आप फटाफट उसको किया करो, राइट। अब लाइव क्लास होती तो फिर मैं फटाफट करा देता आपको, डन है। तो वो चीजें आप खुद कर लिया करो, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मिलेंगे अपने अपने अगले वीडियो में। चलो जी, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप थैंक यू सो मच।